जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं सबल 30 के डेली डोज संख्या 308 में। और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं 4 और 5 अगस्त दोनों का करंट अफेयर्स लेके, ठीक है। और हम हमेशा आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब बहुत लोगों ने देना शुरू कर दिया है। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी रिप्लाई जरूर दें, ठीक है। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। विश्व संस्कृत दिवस किस तिथि को मनाया गया? उत्तर है 3 अगस्त 2020। ये क्वेश्चन वन लाइनर है, इसलिए आप इसे एज इट इज याद रखें। वैसे भी कोई भी डे क्यों मनाया जाता है कि उस वर्क को या फिर उस जिसको वो डेट डेडिकेट किया होता है, ठीक, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित की जाए या फिर लोगों को उसके प्रति अवेयर किया जाए और उसका महत्व बताया जा सके। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। बहुजन भाषा संस्कृत भाषा नामक पहला विशेष कार्यक्रम किसने आयोजित की? उत्तर है AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो। अब जैसे ही बात आती है ऑल इंडिया रेडियो की, तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। जैसे ऑल इंडिया रेडियो का एक फेमस लाइन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक है। और ऑल इंडिया रेडियो की जो ऑनर है वो कौन है? प्रसार भारती। तो प्रसार भारती के अंतर्गत ही ऑल इंडिया रेडियो को क्या किया जाता है? मॉनिटर किया जाता है, ठीक। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से 1956 से जाना जाने लगा। 1956 से पहले ये ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में ये आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। कब से? 1956 से। और जो प्रसार भारती है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में, यानी 1936। और आकाशवाणी के नाम से कब जाना जाने लगा? 1956, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसको लॉन्च कब किया गया था? इसकी लॉन्चिंग डेट कर बता रहा हूँ मैं। तो लॉन्चिंग डेट थी 23 जुलाई 1927, ठीक है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिली। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन, जो ग्रामीण की बात कर रहा हूँ मैं, स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण कब से कब तक रहेगा? उत्तर है 2020-21 से 2024-25 तक, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप कि इसके लिए कुल राशि आवंटित की गई है 1,40,881 करोड़ रुपए, ठीक है। और पहला मिशन कब शुरू हुआ था? तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट बनी थे, ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2014 को, कब? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की नींव रखी गई थी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि पर ही। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का भी सपना था स्वच्छ भारत के प्रति और उन्होंने इसके लिए लड़ाई भी लड़ी थी, ठीक। तो इसीलिए महात्मा गांधी को डेडिकेट करके 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत करी गई, ठीक है। बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की तरफ। महिला उद्यम एवं सशक्तिकरण, ठीक है, यानी WEE, यानी W फॉर वुमन, E फॉर एंटरप्रेन्योर और E फॉर एम्पावरमेंट, ठीक है, ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया? उत्तर है 11 महिलाओं को। अब ध्यान देंगे कि ये आता किसके अंतर्गत है? महिला उद्यम सशक्तिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मैंने आपके सामने एक वर्ड जिक्र किया है, MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आपने MSME के बारे में नाम सुना है, ठीक है, और आपको ये भी पता होगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, ठीक। तो MSME और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी, और इन्हीं के अंतर्गत महिला उद्यम सशक्तिकरण भी आता है, जिसमें लक्ष्य है कि महिलाओं को सशक्त करना है, ठीक है। और इसके तहत करना क्या है? तो उनके जो भी गांव ग्रामीण स्तर पे जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, ठीक, या फिर कोई छोटे छोटे फूड्स की पैकेजिंग का काम, जो MSME के अंतर्गत आते हैं, जो भी छोटे उद्योग हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देकर महिलाओं को उसमें भागीदारी सुनिश्चित कराना, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, ठीक है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले आत्मनिर्भर भारत की बात भी करी थी, तो उसके तहत महिलाओं को ज़्यादा विशेष ध्यान में रखा गया, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 किसने शुरू किया? उत्तर है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, ठीक है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुरुआत करके बताया कि जो ये
विद्यार्थी विज्ञान मंथन है, इसका उद्देश्य यह है कि क्लास 6 से लेकर के और क्लास 11 तक के जितने भी छात्र हैं, ठीक है, जो साइंस के क्षेत्र में रुचि रखते हैं वो इसमें भाग लेंगे और वो अपने टैलेंट को दिखाएंगे और इसी आधार पर जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके, ठीक है, और उनको उनके फील्ड में बेहतर करने के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन से ये फ़ायदा होगा कि अच्छे छात्रों का चुनाव भविष्य के लिए किया जा सकेगा, ठीक है, जो कि साइंस के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगे। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो है वो विजन भारती और विज्ञान प्रसार की एक पहल है, ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया है कि जो छात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हों, ठीक, तो उनको उस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत खादी अगरबत्ती उद्योग कौन शुरू करेगा? उत्तर है KVIC। बहुत बार KVIC का फुल फॉर्म पूछा गया, ठीक है, तो आप KVIC का फुल फॉर्म पहले जान लें, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये जो KVIC है ये भी किसके अंतर्गत आता है? MSME मंत्रालय के अंतर्गत। और अभी अभी हमने बताया कि MSME मंत्रालय किनके अधीन है? तो जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जो कि परिवहन मंत्री भी हैं, ठीक है, राज्य मार्ग परिवहन मंत्री भी हैं, तो उनके अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक और भी यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है वन लाइनर हमारे एग्जाम के लिए, ये खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष कौन है? उत्तर होगा विनय सक्सेना, ठीक है। अब इसमें किया क्या गया है तो ध्यान देंगे कि खादी और ग्रामोद्योग को विकसित करने के लिए, ठीक, सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया और इसका शुभारंभ किया किसने? तो हमारे MSME मंत्री नितिन गडकरी ने ही किया, ठीक है। इसके साथ होगा क्या कि आप खादी के बने मास्क में ही किसी तरह या फिर खादी के बने हुए डिब्बे में ही किसी भी तरह के मास्क आप आगे प्रोवाइड करेंगे, जो खादी के बने होंगे, अलग अलग कलर के होंगे, अलग अलग डिजाइन के होंगे, और इससे क्या होगा कि छोटे स्तर पे खादी को बढ़ावा दिया जा सकेगा तथा स्वरोजगार तय किया जा सकेगा एवं यह भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 के तहत। किसने रिकॉर्ड 14 टाइम्स फुटबॉल AFA कप जीता है? उत्तर है आर्सेनल, ठीक है। अब जब बात है ये AFA का, तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। AFA यानी अमेच्योर फुटबॉल अलायंस, ठीक है, और जैसे अंडर 19 होता है वैसे ही सीनियर कप भी होता है, ठीक है। तो AFA जो है वो सीनियर कप है और इसको ऑर्गेनाइज करने का काम कौन किया? तो इसको ऑर्गेनाइज करने का काम अर्थात इसका ऑर्गेनाइजर कौन रहा? तो इसका ऑर्गेनाइजर रहा इंग्लैंड, ठीक है। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया? उत्तर है बिहार। और जैसे ही बात बिहार की आई तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, ठीक है। और इससे पहले जो थे लालजी टंडन थे, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और उनकी मृत्यु हो गई, तो मध्य प्रदेश में जगह उनका किसने लिया? आनंदीबेन पटेल ने, ठीक है। तो एक बात यहाँ से ध्यान देंगे, संजीवनी ऐप क्या है? तो संजीवनी ऐप जो कोविड-19 को देखते हुए लॉन्च किया गया, जिसमें कि जो भी कोविड से रिलेटेड हॉस्पिटल हैं, ठीक है, उसमें किस हॉस्पिटल में कितनी सीटें खाली हैं, आपके नज़दीक या आप जहां एडमिट होने वाले हैं वहां किस किस तरह की सुविधाएं हैं और कितनी सीटें खाली हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप उस पर डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, और वहां से अपने को बचाव संबंधी सारी जानकारियां भी एकत्र कर सकते हैं, ठीक है। तथा हॉस्पिटल के दौरान आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप उसी ऐप के जरिए डायरेक्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए बिहार गवर्नमेंट ने ये संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। किस राज्य ने अरावली क्षेत्र को हरित बनाने के लिए एरियल सीडिंग शुरू की है? उत्तर है हरियाणा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो अरावली क्षेत्र है वो वन क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन जितने घने वन होने चाहिए उतने संख्या में वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए अब देखिए एरियल सीडिंग होता क्या है? तो एरियल सीडिंग के दौरान एक कपड़े में, ठीक है, बीज, चारकोल और उसके जो भी कंपोनेंट हैं जो कि बीज को उगने के लिए चाहिए,
उनको एक बॉल की तरफ बांध लिया जाता है कपड़े में, ठीक है, और उनको ही प्लेन जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से या फिर ड्रोन के माध्यम से, ठीक है, जगह जगह उनको गिराया जाता है, ठीक है, जिससे होगा क्या कि बीज को डेवलप होने के लिए जितने कंपोनेंट उसके चाहिए वो ऑलरेडी कपड़े में बंधे रहते हैं, तो इससे जो पौधे उगने की संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ उस बीज को ऐसे फेंक देने पे चिड़िया खा सकती है या फिर चींटियाँ बर्बाद कर सकती हैं, तो उससे भी बचाया जाता है। और इस माध्यम से हम क्या करेंगे, वन क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये काम करा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और आपको हरियाणा से रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स हमने बताया था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में राखीगढ़ी और बनवाली 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, ठीक है। और हरियाणा के बारे में ही मैंने बताया था आपको तीनों पानीपत युद्ध के बारे में भी, ये तीनों के तीनों पानीपत युद्ध कहाँ लड़े गए? हरियाणा में ही लड़े गए, ठीक है। 1526, 1556 और 1761। आप चाहें तो इसका डिटेल पीछे की वीडियो से भी देख सकते हैं। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 10 के तरफ, ठीक है। कौन सा मंत्रालय ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन ऑडिट करेगा? उत्तर है पंचायती राज मंत्रालय। अब ध्यान देंगे कि इसके मंत्री कौन है, क्योंकि यहाँ से यही एक प्रश्न बनने की संभावना बनेगी। तो पंचायती राज कहे या फिर ग्रामीण विकास कहे या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कहे, ये तीनों डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत है? नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 11 की तरफ। हाल ही में किसने खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना शुरू की है? उत्तर है अमेरिकी खगोल समाज ने। अब ध्यान देंगे कि 25 जुलाई 2020 को खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना, या इसी को हम कहेंगे एस्ट्रोजन, ठीक है, तो इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि इस परियोजना में शिक्षाविद अपने पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है, एवं शैक्षणिक वंशावली में किसी व्यक्ति के माता पिता ही उनके शोध सलाहकार हो सकते हैं। ये जो परियोजना है वो 25 देशों में पहले ही पहल की जा चुकी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक है? उत्तर है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। अब ध्यान देंगे आप कि जो विश्व स्तनपान सप्ताह है वो अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। ये मनाया क्यों जाता है? तो ये सप्ताह मनाया जाता है कि माताओं को उनके जो बच्चे हैं जन्म लेते हैं वो उनको माता का दूध, यानी उनके माता के स्तन का दूध उन्हें प्राप्त हो सके, जो कि उनकी लाइफ के लिए सबसे बेटर माना जाता है, ठीक। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में अगस्त के पहले सप्ताह को मनाती है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कोई भी चीज़ अगर विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए, उसके फायदे को बताने के लिए, ठीक है, किया जाता है। अब ध्यान देंगे आप कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का थीम या फिर विषय क्या था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो इसका विषय था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि 1991 यानी 1991 से WABA, WHO और यूनिसेफ द्वारा वार्षिक सप्ताह के रूप में इसका आयोजन किया जाता रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एक बात और भी ध्यान देंगे कि एक प्रश्न यहाँ से और भी बनाया जा सकता है कि जो वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है पेनांग, मलेशिया, यानी मलेशिया में एक जगह है क्या? पेनांग, ठीक है। इसके संस्थापक कौन रहे? तो इसके संस्थापक रहे अनवर फजल सॉरी। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 14 फरवरी 1991 को, ठीक है। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिला। बढ़ते अपने 13वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 2020 का प्रेम भाटिया पत्रकारिता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर है दीपंकर घोष। और ये वन लाइनर प्रश्न है, तो आप यहाँ से इसे एज इट इज याद रखें। नासा ने 45 वर्ष बाद कौन सा स्पेस कैप्सूल समुद्र में लैंड किया? उत्तर है ड्रैगन। अब ध्यान देंगे आप कि नासा के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स होता है वो मैंने पीछे के वीडियोज़ में दे रखा है। आप वहाँ से नासा के बारे में कब स्थापना हुई थी, इसके चीफ कौन है, ये सभी चीज़ों को वहाँ से आप गैदर करें और उसे याद करें।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। भारत ईरान के किस बंदरगाह पर हार्बर क्रेन लगाने की योजना में है? उत्तर है चाबहार बंदरगाह। हार्बर क्रेन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी मैंने 2-3 डेली डोज पीछे एक क्वेश्चन आया था वहाँ पर हमने बता रखा है, लगभग वो 2 से 3 मिनट का कंटेंट है, तो आप वहाँ से देख लें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। आकांक्षात्मक जिलों की सूची में बिहार कौन सा जिला अग्रणी है? ठीक है, तो उत्तर है नवादा, और नवादा पूरे देश में चौथे स्थान पर आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शामिल है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17। बराक परमाणु संयंत्र किस देश में है? उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में ही होने वाला है IPL। ठीक है, 19 सितंबर से, तो आप उसे भी ध्यान में रखेंगे, वहां से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। लिक्विड गोल्ड्स के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है मदर मिल्क को, यानी माता के दूध को। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके प्रश्न। पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जो महात्मा गांधी सेतु है, ठीक है, वो किस NH का भाग है? तो वो है NH-19 का भाग, और बहुत लोगों ने सही जवाब दिया था, कुछ लोगों ने तो डिटेल में भी लिखा था, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपको आते हैं तो भी लिखिए, और नहीं आते हैं तो गूगल से पढ़िए और उसके बाद भी लिखिए, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक अलग मेमोरी प्रिंट बनेगी। ठीक है, बढ़ते अपने आज का आपका प्रश्न है, दुनिया का एकमात्र संस्कृत अखबार कौन सा है? उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले डेली वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।